नमस्कार। उड़ान आईएएस अकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है छत्तीसगढ़ की हाल फिलहाल की सभी समसामयिक घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाया जाए। ऐसे घटनाक्रम जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। पर प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने के पूर्व आपको बता दें कि विगत 9 वर्षों की निरंतरता का पालन करते हुए उड़ान आईएएस अकादमी पुनः एक बार आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको मिलते हैं कुल 51 टेस्ट और इन 51 टेस्टों के अंतर्गत कुल 5100 प्रश्न और इन सभी 5100 प्रश्नों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो एनालिसिस। साथ ही छात्र हित को ध्यान में रखकर हमारे संस्थान ने कुछ विशिष्ट पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है जो कि आपको सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और अन्य सभी प्रकार की परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। साथ ही ये पुस्तकें न केवल हमारे संस्थान में बल्कि आपके नज़दीकी पुस्तक घर में आसानी से उपलब्ध हैं। तो हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। साथ ही सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं संबंधी वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन उड़ान आईएएस अकेडमी डाउनलोड करें। चलिए, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन में है परित्राणाय साधु नाम, सीजी पुलिस, सीजी कॉप या सेवारत रक्षक। तो आपको बता दें कि हाल ही में 14 सितंबर को सीएम हाउस में ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पुलिस वालों को और जनता को नज़दीक लाना या जो नागरिक हैं उनको पुलिस सहायता आसानी से उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का नाम है सीजी कॉप। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और आपको ये भी बता दें कि इस ऐप के द्वारा कुल 14 प्रकार की सेवाएं जो हैं, जैसे कि आपको मान लो एफआईआर ऑनलाइन रजिस्टर कराना है या अपने मोहल्ले में गश्त लगाने के लिए आपको रिपोर्ट करना है पुलिस में, तो ये इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो आपको आसानी से ऑनलाइन रूप से आप इसको करा सकते हैं। ये सब सेवाएं जो हैं इस ऐप के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीजी कॉप। इसमें ये चीज़ भी देखना कि जो परित्राणाय साधु नाम है ये छत्तीसगढ़ पुलिस का क्या है, ध्येय वाक्य है। ठीक है, इसको भी अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मिशन कौतूहल के बारे में सही कथन क्या है? ठीक, पहला है यह जशपुर जिले में संचालित की जा रही है। हाँ, ये कथन सही है। ये जो मिशन कौतूहल है वो पढ़ई तुहर दुआर, जो हमारे यहाँ अभी एक कार्यक्रम चल रहा है ना, जो ऑनलाइन शिक्षा के लिए कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत संचालित की जा रही एक योजना है क्या, मिशन कौतूहल। और ये कहाँ संचालित की जा रही है? जशपुर जिले में। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा बिंदु है, इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमण काल में स्कूली बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने और समझ विकसित करने से है। हाँ, ये कथन भी सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना संक्रमण काल में जिन स्कूली बच्चों की पढ़ाई फिलहाल छूट गई है या जो अपनी पढ़ाई से दूर हो गए हैं, तो उनको पढ़ाई से निरंतरता बनाए रखने के लिए या पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए ये जो मिशन कौतूहल है वो प्रारंभ किया गया है। तीसरा बिंदु है, बेकार एवं अनुपयोगी वस्तुओं के प्रयोग से बच्चों को अध्यापन कराना इस अभियान के अंतर्गत एक गतिविधि है। हाँ, ये कथन भी सही है, क्योंकि इस अभियान के अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे कि हम लोग बचपन में बनाते थे ना, हेलीकॉप्टर हो गया, पेपर से हेलीकॉप्टर हो गया या नाव हो गया या कमल बनाते, इस प्रकार के जो खिलौने बनाते थे या इनसे कोई नए चीज़ का निर्माण करना, वो सब इस योजना के अंतर्गत या इस मिशन के अंतर्गत गतिविधियों में शामिल है। इससे क्या होगा? इससे बच्चों में सहज रूप से जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो विकसित होगी। और हमारी शिक्षा नीति में कहा गया है कि पढ़ाई को रटन से मुक्त करके वरण की तरफ जाना है हमको, अर्थात सीखने की प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये जो मिशन कौतूहल है ये आप एक मान सकते हो कि पढ़ाई तुहर दुआर है ना, ये जो योजना है उसकी एक अनुषंगी क्या है, गतिविधि है। ठीक, तो सारे कथन क्या हैं, सही है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में किस विशेष पुलिस बल की गठन हेतु
निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अभी फिलहाल 14 तारीख को जो जैसा कि मैंने बताया कि एक बैठक हुई थी, है ना, कहाँ, सीएम हाउस में, उसमें एक विशेष पुलिस बल के गठन की बात कही गई है। ये विशेष बल क्या होगा? विशेष बल होगा बस्तर विशेष बल। क्यों गठित किया जा रहा है? इस विशेष बल में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन ग्राम पंचायत के युवाओं की भर्ती की जाएगी। और इससे किस समस्या को काउंटर किया जाएगा? देखिए, बस्तर जो क्षेत्र है उसमें दो प्रमुख समस्याएं आती है पुलिस वालों को। एक समस्या आती है भौगोलिक परिस्थिति की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और दूसरा वहाँ पर स्थानीय भाषा की समस्या आती है, अर्थात लोगों से कांटेक्ट करने में समस्या आती है। तो ये दोनों समस्याएं जो है इस माध्यम से हटाई जा सकती है कि भाई उसी क्षेत्र के लोगों को वहाँ पर क्या दिया जाए, पुलिस में भर्ती किया जाए। इससे क्या होगा? पुलिस और जनता के बीच में सामंजस्य में बढ़ोतरी होगी और जो नक्सलवाद की समस्या है उस पर धीरे धीरे काबू पाया जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, कबीरधाम जिले में निःशुल्क पहल आवासीय कोचिंग का संचालन किस निधि से किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन में है वन मंडल निधि से, खनिज न्यास निधि से, शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त निधि से या सहकारी उद्योग निधि से। आपका उत्तर है खनिज न्यास निधि से। ये जो पहल आवासीय कोचिंग है ये हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में कबीरधाम जिले का ये जो पहल छात्रावास है ना, पहल आवासीय कोचिंग है, यहाँ पर के कुल 6 बच्चों ने जो IIT JEE का मेंस होता है ना, JEE का मेंस होता है, उसमें मेंस का पेपर क्या किया है? क्लियर किया है। ठीक, तो और ये जो कोचिंग है वो चलाया किससे जाता है? जिला खनिज न्यास निधि के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने हेतु पढ़ई तुहार दुआर अंतर्गत मोहल्ला क्लास में ब्लूटूथ आधारित संचालित कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन में बिल्लू के गोठ, बुल्टू के गोठ, संगवारी और बिल्लू के मोहल्ला क्लास। तो आपको बता दें कि ये जो ब्लूटूथ आधारित संचालित कार्यक्रम है ना, इसका नाम क्या है? बुल्टू के गोठ। ठीक है, अगर इस कोरोना काल में जो शिक्षा के माध्यम की बात करें, जो अन्य तरीके हैं हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं जो अभियान, उनकी बात करें तो कौन कौन है? पढ़ई तुहर दुआर है, पढ़ई तुहर मोहल्ला, पढ़ई तुहर पारा, है ना, या लाउड स्पीकर स्कूल हाल ही में चालू किया गया। तो ये सारे क्या हैं? कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने का माध्यम है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को कितनी राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है? तो आपको बता दें कि ये जो प्रधानमंत्री पथ आत्मनिर्भर योजना है वो एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसके अंतर्गत जो सड़क के किनारे फुटकर या चिल्हर विक्रेता होते हैं, है ना, दुकानदार होते हैं, उनको व्यवसाय हेतु क्या दिया जाता है? आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, और कितना दिया जाता है? 10,000 रुपये। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत कितना दिया जाता है राशि ऋण के रूप में? 10,000 रुपये। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, अंत्योदय स्वरोजगार योजना में हितग्राही होने की पात्रता में शामिल नहीं है। पूछना चाहता है कि कौन शामिल नहीं है। योजना अंतर्गत अनुसूचित वर्ग के आवेदक जो है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। वार्षिक आय शहरी क्षेत्र हेतु 51,500 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 40,500 रुपये आय पटवारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये जो अंत्योदय स्वरोजगार योजना है वो क्या है? एक बैंक प्रवर्तित योजना है और इसके अंतर्गत जो अनुसूचित वर्ग है उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। और इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जाता है जिनकी आय जो है वो कितनी है? शहरी क्षेत्रों में 51,500 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 40,500 रुपये, इससे अधिक ना हो। और ये जो प्रमाण पत्र होगा वो किसके द्वारा सत्यापित किया जाएगा? पटवारी के द्वारा। साथ ही आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी आवश्यक है। मतलब इन सभी शर्तों का पालन जो है वो अभ्यर्थी के द्वारा या आवेदक के द्वारा किया जाना चाहिए, तभी वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत 2020-21 में कुल कितने ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है?
तो आपको बता दें कि ये जो गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रत्येक जिले के कुछ ग्रामों का चयन किया जाता है जहां पर सड़क, बिजली, पानी अर्थात आधारभूत जो सुविधाएं होती है ना, उनको प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, या यूँ बोला जाए कि उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। तो वर्ष 2020-21 की बात करें तो कुल 84 गाँवों का चयन ऐसे ग्राम पंचायत के लिए किया गया है, ऐसे ग्राम पंचायत कार्यक्रम के लिए किया गया है। ठीक है, पिछले वर्ष की अगर बात करें 19-20 में तो कुल 81 जो गांव थे, है ना, या 81 ग्राम पंचायत थे, उनको चुना गया था और उनको मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक ज़िले से हमारे यहाँ 3 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है और कुल हैं हमारे यहाँ 28 ज़िले, तो 28 तिया कितना होता है, 84 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वे 4, है ना, स्वास्थ्य NFHS जो 4th है, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष से कम उम्र के 37% बच्चे कुपोषित हैं। दूसरा कथन है 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं क्या हैं, एनीमिया से पीड़ित हैं। दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। जो NFHS 4 था वो आया था आपका वर्ष 2015-16 में और उसके अनुसार बताया गया था कि जो हमारा राज्य है वहाँ पर कुपोषण की दर कितनी थी, 37%। मतलब 37% बच्चे जो थे वो क्या थे, कुपोषण से ग्रस्त थे। साथ ही 15 से 39 वर्ष की जो 47% महिलाएं हैं वो किससे ग्रस्त हैं, एनीमिया से। और इसी को लक्ष्य करके बाद में फिर पिछले साल वर्ष 2019 में 2 अक्टूबर के दिन क्या चालू किया गया, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने बताया था, चर्चा किया था इस बारे में, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, पटनायक समिति का संबंध है। देखिए, ये जो पटनायक समिति है इसके संबंध में हाल ही में लोकवाणी में बात की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इसमें उन्होंने बताया है कि भाई हमने एक पटनायक समिति का गठन किया है जिसके अंतर्गत जो आदिवासी हैं, है ना, ऐसे आदिवासी जो छोटे छोटे प्रकरण में जेल में बंद हैं, उनको क्या किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा। जैसे कि चोरी हो गया, है ना, या लूटपाट हो गया, इन सब जैसे जो छोटे मोटे प्रकरण हैं, ऐसा नहीं कि बड़े प्रकरण हैं, हत्या वगैरह तक नहीं, छोटे मोटे जो प्रकरण हैं उसमें अगर कोई आदिवासी केस में बंद है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको रिहा किया जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे मोटे प्रकरणों में जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई से। देखिए, पिछले 4-5 साल में परीक्षा का ये ट्रेंड रहा है या प्रश्नों का ये ट्रेंड रहा है कि एक समिति से संबंधित प्रश्न जरूर पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल की गठित समिति है और इसका लक्ष्य भी क्या है, आदिवासियों से संबंधित है, तो इसकी प्रायिकता जो है एग्ज़ाम में आने की बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे समसामयिक श्रृंखला के आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में पुनः नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।